हमारे देश में विमान क्षेत्र में नई तकनीक और परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है और इसी को आगे बढ़ाने के लिए सरकार अलग अलग संस्थाओं और कंपनियों की तरफ से इसको और बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। और इसी कड़ी में नोएडा में ग्रुप ऑफ कंपनी के नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के सहयोग से 2 दिवसीय इमर्जिंग ट्रेड्स इन एविएशन एमआरओ इंडस्ट्री और प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विमान विधि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा शामिल हुए और उन्होंने दीप प्रज्वलित कर इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। साथ ही सम्मेलन में NLU दिल्ली के कुलपति प्रोफेसर GS वाजपेयी समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए। सम्मेलन में विमान क्षेत्र में नई तकनीक और उसके विस्तार को लेकर चर्चा की गई। प्रोफेसर GS वाजपेयी ने सम्मेलन में शामिल हुए और सभी लोगों को संबोधित करते हुए भारत के विमान क्षेत्र के तीव्र विकास को लेकर कई अपनी विचार साझा किए। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन चुका है और सरकार का लक्ष्य है 350 से 400 परिचालन हवाई अड्डे विकसित करना, जिस कड़ी में केंद्र सरकार लगातार काम भी कर रही है। साथ ही न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा ने कहा कि भारत में विमान सेवा 1932 में टाटा एयरलाइंस ने आरंभ की। साथ ही उन्होंने बताया कि कुछ बड़े बदलाव के बारे में भी उन्होंने अपने विचार साझा किए। आर्थिक एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 और एयरक्राफ्ट रूल 1937 जैसे कानूनों में तकनीकी बदलावों की उन्होंने बात कही। एविएशन बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है, तो ऑफन ये दिक्कत आती है कि लॉयर्स को टेक्निकल चीज़ें समझ में नहीं आती और जो इंजीनियर्स हैं उनको लीगल चीज़ें समझ में नहीं आती। तो एक कॉमन प्लेटफॉर्म उसके लिए बनाया गया है और इसके अंतर्गत एक आउटकम जो इस इवेंट का है कि सेंटर फॉर एविएशन लॉ हम NLU दिल्ली में स्थापित करने जा रहे हैं। तो AVM सरीन जी एज ए स्पीकर आए हैं हमारे साथ डे 2 पे और इनकी टीम डे 1 पे भी आई थी। तो ही इज़ मोर एक्सपीरियंस टू स्पीक अबाउट द टॉपिक। सर प्लीज़। देखिए, ये जो हिंदुस्तान में आप जानते हैं कि इस वक्त जहाज़ जो हैं वो कम से कम 3 गुना बढ़ने वाले हैं अगले 5 साल, और इसके लिए हमारे को बहुत ज़रूरी है कि जो इनकी मरम्मत होती है, जो MRO सेंटर्स हैं वो इंडिया में खूब सारे लगे। मिलिट्री सेल्फ रिलायंट है, आत्मनिर्भर है, और आप जानते हैं कि मिलिट्री के लिए जहाज़ की मैन्युफैक्चरिंग MRO HAL कर रही है और बहुत सारी MRO हमारी इंडियन एयरफोर्स की BRDs भी कर रही है। तो इसी को लेते हुए आज का जो पूरा मेन टॉपिक था कि जो मिलिट्री ने आगे एडवांसमेंट्स किया है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो मिलिट्री ने एम्ब्रेस की है अपने MROs में, अपने BRDs में, HAL में, जैसे कि इंटेलिजेंट डिजिटल ग्रिड जो होता है, आपने सुना होगा AR, VR, मिक्स्ड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये सब का सब MRO में आज काम आ रहा है। जो कारण वो ये था कि इस प्रकार की कॉन्फ्रेंसेस बहुत होती हैं लेकिन वहाँ पे लोग बात करके चले जाते हैं। मेरा ये मानना है कि ऐसी कॉन्फ्रेंसेस से इंडस्ट्री को काम करने लायक इंफॉर्मेशन और मोटिवेशन मिलनी चाहिए, जिससे कि जो यहाँ पे लोग आके अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, अपनी ज्ञान अपना बांटते हैं, उसका इंडस्ट्री उपयोग कर सके, ये होना चाहिए। उसके लिए यहाँ पे जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें ऐसे लोग आए थे जिन्होंने कि इंडस्ट्री में काम किया हुआ है और जो कि अपने एक्सपीरियंस से दूसरों को बता सकते हैं कि इंडस्ट्री में कैसे इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत के पास 2000 से अधिक विमान हैं जो वैश्विक मारू बाजार में केवल 1% हिस्सेदारी रखते हैं। हालांकि बोल सकते हैं केंद्र सरकार की तरफ से कई बड़े फैसले लिए गए जो वर्तमान में कारगर भी साबित हो रहे हैं और भारत के अलग अलग राज्यों में नए एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है ताकि लोगों को बेहतर सुविधा मिल सके। और केंद्र सरकार विदेशी कंपनियों के साथ साथ मेक इन इंडिया पर भी फोकस कर रही है और इस नीति को बेहतर बनाने में जुटी हुई है। चैनल 4 न्यूज़ दिल्ली NCR के लिए प्रवीण की रिपोर्ट। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।